हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की रेकमेंडेड जो बुक है जेएस बडियाल राइटर की, उसी के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। इस वीडियो को सारे जो कंसेप्ट हैं, जो सीरीज रहने वाली है, उस बुक के अकॉर्डिंग रहने वाली है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। अब हम करने जा रहे हैं कि बेसिक मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है ट्रेडिशनल थिंकर्स के द्वारा दिया गया एज वेल एज मॉडर्न थिंकर्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको पहले दोनों जो थिंकर्स हैं इनके एटलीस्ट 3-3-4-4 नेम्स जो है वो याद रहें। तो ट्रेडिशनल थिंकर्स में नेम आते हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो के। ठीक है, स्पेलिंग एक बार आप जरूर इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि लॉक LOC के नहीं, ये भी आ रहा है पीछे, रूसो है एंड गार्नर भी है इसमें। ठीक है, एक्सेट्रा। और मॉडर्न थिंकर्स में रहने वाले आपके पास डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डेहल, ए के बाद डॉट आएगी, एंड मैक्स वेबर। ठीक है, तो अभी पहले ट्रेडिशनल वालों को देखते हैं, फिर फर्दर मॉडर्न थिंक पहले मैं चाहती हूँ कि हम मॉडर्न का देखें। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल में फर्दर इसके थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं, कंसिडरेशंस हैं, तो वो हम बाद में आराम से कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में थोड़ी सी बातें हैं, तो इसको फटाफट से कवर करते हैं। तो मॉडर्न में कहता है कि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं इन्होंने ह्यूमन नेचर जो रहता है ना हमारा, ये नेम्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर जो रहता है हम लोगों का, उसको भी इंक्लूड करना है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। क्यों? क्योंकि जो एक पॉलिटिकल साइंस के बेसिक बेसिक जो एक बहुत मोटे तौर पर हम चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि स्टेट है, गवर्नमेंट है, जिसे कि उसने भी लिया था, ट्रेडिशनल थिंकर्स ने भी, उन लोगों ने भी ले रखा था। तो उस चीज़ों का जो इफेक्ट है, उस चीज़ों का आने का जो रोल है, तो वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ह्यूमन नेचर के ऊपर। वो हमारे सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो सारी चीजों को भी हमें इंक्लूड करना है। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे है कि प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट को जो है बनने, गवर्नमेंट बनी हुई का क्यों लेते हो, हमें प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट भी लेना है कि गवर्नमेंट कैसे होंद में आई, इसने कैसे कैसे इलेक्शंस करे, क्या वायदे थे। ठीक है, कैसे बनी है, कितनी सीट्स मिली है इससे, कौन से जो है स्टेट से ये जीती है, कितनी इसके पास पावर है अब। ठीक है, तो सारी चीजें हमें लेनी है कि गवर्नमेंट के आने का प्रोसेस क्या है, या फिर व्हाट आर द टास्क द गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है ये कर भी क्या कह रही है। ठीक है, और इन्होंने पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे क्या कहा, रिजेक्ट किया फुल्ली, पूरा इसका अगेंस्ट गए, पूरा इसको मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार ही कर दिया कि इसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं, कि आप जो जो चीज़ों को ले रहे हो दैट इज रॉन्ग, हम कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। और इन्होंने ट्रेडिशनल थिंकर्स के द्वारा जो उन्होंने आइडियोलॉजीज दे रखी थी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, उसे क्या कहा मालूम है, डेड पॉलिटिकल साइंस। सीधा मरी है तुम लोगों की, डेड पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, ये बेकार की है, हम इस पे नहीं चलने वाले। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर को लेकर आओ। ठीक है ना, कि बेकार की बातें छोड़ो और एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर को लेकर आओ। किन्होंने बोला, मॉडर्न वालों ने बोला। ठीक है, तो ये सारी मॉडर्न बातें कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी बाबा आदम के जमाने की बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मॉडर्न बिहेवियर को लेकर आओ, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर आओ, एज वेल एज वही बात फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस वाली, कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, ITL लिख रही हूँ इंटरनेशनल को। ठीक है, तो उन सारी एक्टिविटीज को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। और इन्होंने एक अटेम्प्ट करा कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसे एम्पिरिकल साइंस के ऊपर देखा जाए। ठीक है, कि जो एम्पेरिकल का मतलब है, वर्ड एम्पेरिकल जो है ये
इनकी जो आइडियोलॉजीज है मॉडर्न वालों की, इसमें बहुत एक अच्छा रोल जो है प्ले करता है। यहाँ पे अच्छे से लिख के बताती हूँ। तो एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी चीज को मानना है, किसी चीज की आइडियोलॉजी को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कैसे करना है, उसे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर और एज वेल एज प्रैक्टिकली देखने के बाद, ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर पूरी छानबीन करने के बाद उस चीज को मानना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि ये बात मैंने बोल दी तो इसे मान लिया, क्योंकि ट्रेडिशनल्स में क्या रह रहा था पहले, देखो उन्होंने क्या कहा कि सिटी स्टेट को इंक्लूड करेंगे, बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं नेशन स्टेट। तो किसी एक ने बोल दी और आगे जितने भी लोग थे उन लोगों ने उसे मान लिया, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें एम्पिरिकल चलना है अपने इस सब्जेक्ट में, हमें जो है एक्सपीरियंस देखना है, हमें प्रैक्टिकली चलना है। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल वर्ड है, ये मॉडर्न में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल करने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम मॉडर्न में भाई इतना ही अब, ठीक है, तो अब हम चलेंगे ट्रेडिशनल वाली साइड पे। तो ट्रेडिशनल में बेसिकली इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? बिगिनिंग हुई थी इसकी 20th सेंचुरी से। कम से कम इतना तो हमें पता चलना चाहिए ना कि मॉडर्न वाले तो चलो आजकल वाले होंगे, हो सकता है 100 साल पुराने वाले भी हुए, लेकिन इसमें कौन से हम इंक्लूड करते हैं, तो ये दीज। ठीक है, तो उसके बाद देखो कि इन्होंने कहा कि जो जो बातें बोली ठीक है, लेकिन इनकी हेल्प से क्या रहा, एक बहुत एक प्लस पॉइंट इनका बताते हैं। अभी तक तो सिर्फ ड्रॉबैक्स देखे ना, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे यही बहुत था। तो इसमें जो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट जो मुझे भी लगा, दैट इज कि इन्होंने हेल्प करा हेल्प इमर्जिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये अब से एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर जो है काम करने वाली है। ठीक है, पहले क्या रह रहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसे ये लोग मान के चलते थे कि ये लोग नहीं, मतलब इनसे पहले वाले, कि इसे फिलॉसफी का पार्ट मानते थे। ठीक है, या हिस्ट्री का पार्ट मानते थे, या फिर अदर साइंसेस, एनी एनी ऑफ द अदर्स, तो उसका पार्ट मान रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला नो, इसको एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं इसे अलग से स्टडी करना चाहिए, ये किसी का पार्ट नहीं हो सकता, इसके खुद के बहुत बहुत सारे स्कोप्स हैं, तो उनको स्टडी करना है। ठीक है, तो एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट ये लेकर आए। उसके बाद इन्होंने सिटी स्टेट की बात करी, स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी की बात करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। अब देखेंगे कि इन्होंने कौन सी कंसिडरेशंस दी। ठीक है, किन चीजों को मेन जो है महत्व दिया, किन चीजों को बोला कि पॉलिटिकल साइंस उन चीजों के ऊपर बात करती है मोटे मोटे तौर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग डेफिनेशन है बुक में, तो एक बार जस्ट आप रीड ऑन कर लीजिए, उन्हें लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रीड ऑन कर लीजिए, थोड़े से सैम्पल पेपर्स देख लीजिए पीछे में, तो बेसिक बेसिक जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने क्या कंसिडर किया, ट्रेडिशनल वालों ने, इनकी कंसिडरेशंस रही हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर। तो कंसिडरेशंस लिख देती हूँ। तो क्या कंसिडरेशन रही, ठीक है, किन चीजों को मानकर चले हैं। तो सबसे पहली कंसिडरेशन रही है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बात बोली। तो स्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि गार्नर है, ठीक है, एक थिंकर का नाम हमने पढ़ा था ना, गार्नर है। तो गार्नर ने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स, बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। ठीक है, कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये शुरू भी स्टेट से होती है एज वेल एज ये खत्म भी स्टेट के ऊपर ही आकर होती है। तो आप देख लो भाई, क्या ये बात सच है? नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा इसी तरीके से। तो गार्नर ने कहा था, अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स
विद स्टेट, कि भाई इसका तो शुरुआत भी यही है और अंत भी स्टेट ही है, और किसी दूसरे रास्ते तक तो इसकी गाड़ी जाती ही नहीं है। इसकी गाड़ी जिस रास्ते से शुरू होती है, जिस रास्ते पर खत्म होती है, वो रास्ता एक ही है, दैट इज स्टेट। इन्होंने पूरी पॉलिटिकल साइंस मूवी का हीरो स्टेट को बता दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ स्टेट की बात करी इन्होंने, इसमें स्टेट की इन्होंने हिस्ट्री की बात करी, ठीक है, स्टेट की बोला कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेट की मतलब इन्होंने नहीं, बेसिक एक डेफिनेशन मैंने ये उठाई है, बुक में 7-8 डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो बेसिक ये लाइन अगर आप लिखोगे तो बहुत एक प्लस पॉइंट बनने वाला है आपके आंसर के लिए। हिस्ट्री, प्रेजेंट, उसका पास फ्यूचर, सब कुछ इन्होंने बोला। सेकेंड नंबर पे बोला कि गवर्नमेंट की स्टडी है भाई, द वन हु इज रूलिंग, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसकी स्टडी है, ठीक है। और थर्ड पे इन्होंने बोला कि नहीं, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की इकट्ठी स्टडी है, ठीक है, तो स्टेट की भी है एज वेल एज गवर्नमेंट, तो दोनों की स्टडी के बारे में इन्होंने बात की, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो पहले सिर्फ स्टेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्य, फिर जो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो शासक हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट में बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट में किन किन चीजों की हम बात करेंगे, कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, इंडिविजुअलिज्म में है, कम्युनलिज्म में है, सोशलिज्म में है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, मोनार्कियल है, या फिर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट है, कैसे वो सत्ता में आई है, कैसे कैसे काम कर रही है, इन सारी चीजों को, ठीक है। तो 3 इसकी कंसिडरेशंस है मॉडर्न थिंकर्स के द्वारा, स्टेट है, गवर्नमेंट है, स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्कोप करने वाले हैं इसके पॉलिटिकल साइंस के, कि एक्चुअल में स्कोप क्या है, कि सचमुच में इसमें हम अब क्या क्या चीजों को स्टडी करते हैं। तो जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, जो उनके जो पॉइंट्स है ना, ज्यादातर आप देखोगे कि वो हमारे लोअर क्लासेस में वो चैप्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इलेक्शंस हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, डोंट मिस दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, उसके बाद आई थिंक एक और पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, write down in the comment box. Thank you so much.